मेरठ में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने 9 लोग गिरफ्तार कर लिए। इन पर आरोप लगा है कि कोविड काल में मदद की बात कह के हिंदू से ईसाई बना दिया। 9 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में कोविड के दौरान लॉकडाउन में करीब 400 हिंदुओं को लालच दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया गया। बीजेपी नेता दीपक शर्मा के साथ इन लोगों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और इन लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के बाद अब इन लोगों पर पहले से घर में रखे देवी देवताओं की तस्वीरें भी हटाने के लिए कहा जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में 9 के खिलाफ केस दर्ज किया था। जो गुमराह हुए वो अब बन रहे सनातनी। धर्मांतरण के जाल से अब मिल रही मुक्ति। मोदी योगी राज में राम राज्य रिटर्न। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। यूपी के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो ये बता रही कि जो लोग पिछले कुछ सालों में धर्म के पथ से गुमराह हो गए वो अब अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर सनातन की ओर वापसी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग वर्षों से कुरान का पाठ पढ़ रहे थे अब अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो अब गीता रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो राम और हनुमान की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने गुमराह होकर सनातन का पथ छोड़ दिया था और इस्लाम को अपना लिया था, और जब कट्टरता से पाला पड़ा तो इन लोगों को हिंदू धर्म की याद आ गई। मुंह पर मास्क है, गले में भगवा पटका और किसी के गले में माला। एक महिला, एक पुरुष और 3 छोटे छोटे बच्चे। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के योग साधना यशवीर आश्रम में यह परिवार शुद्ध यज्ञ कर अपने मूल धर्म में घर वापसी कर रहा है। इन लोगों को 8 साल बाद अपनी भूल का एहसास हुआ और अब अहमद संदीप सैनी बन गए, मुस्कान बानी पूजा सैनी हो गई हैं, अरमान अब हिमांशु सैनी है, आलिया अब जानवी है और सानिया अब सीमा सैनी। करीब 8 साल पहले बिजनौर के इस परिवार ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तब इन लोगों को गुमराह करने के लिए मौलवी और इस्लामिक धर्म गुरुओं ने इनकी आंखों के सामने धर्म का भ्रमजाल खड़ा कर दिया। उस वक्त इस्लामिक धर्म गुरुओं ने सैनी परिवार को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया और हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बातें कहकर इन्हें धर्म से दूर कर दिया गया। 8 साल पहले इनके दिमाग पर ऐसा पर्दा डाला गया कि संदीप परिवार समेत इस्लाम धर्म में चले गए। क्या वजह थी जो उस दौरान आपको ये करना पड़ा? किसने आपको जो है साजिश कर? मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आके हुआ था। तो क्या ना कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, देवी देवा को मानते हैं, अल्लाह एक है, वो है, वैसे ऐसी बातें बता के इन्होंने मुझको गुमराह कर दिया था। अहमद से अब संदीप बनने वाले इस शख्स के मुताबिक उनके मन में हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी बातें भरी गई है और उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जाता था। इस्लाम अपनाने के बाद संदीप सैनी को कट्टरता और सहिष्णुता में फर्क समझ आया। इस्लाम अपनाने के बाद संदीप को समझ आया कि कहाँ भेदभाव होता है और किस धर्म में प्रेम और सद्भाव होता है। 8-9 साल पहले मैं मुल्ला मौलवी से मिला जी, उनके बहकावे में आके मैं मुसलमान बन चुका था। अच्छा, कहाँ पे आपके उन लोगों से मुलाकात हो रही है? कहाँ पे अपना अपना धर्म परिवर्तन? हमने वहाँ कर था बिजनौर जी। तो अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? 5 आदमी। तो अभी आप यहाँ अपनी घर वापसी हो रही है आपकी, कैसा लग रहा है? क्या सोच के, कितना फर्क है पहले में और अब? बहुत फर्क है जी, अच्छा लग रहा है बहुत हिंदू धर्म में। 8 साल तक इस्लाम में घुटने के बाद संदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप के लिए संदीप ने मुजफ्फरनगर में योगा साधना यशवीर आश्रम का चुनाव और 8 साल बाद अपनी भूल सुधार की। आश्रम में परिवार के साथ सभी सदस्यों का शुद्धि यज्ञ कराकर मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। 8-10 वर्ष पूर्व मुसलमानों के मुल्ला मौलियों के चंगुल में फंस गए। उन्होंने अपने मजहब की बातें बता करके और हिंदू धर्म का विरोध करके इनको अपने चंगुल में फंसा लिया और इनको हिंदू से मुसलमान बना लिया।
तो वहाँ रहने के पश्चात इन्हें वास्तविकता का पता लगा और फिर इनको पश्चाताप हुआ, अरे हम तो अपने हिंदू धर्म में बड़े अच्छे थे। तो इन्होंने पुनः अपने हिंदू धर्म में आने का मन बना लिया। भ्रमजाल फैलाकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं 7 से 8 साल पहले तक आम हो चली थी। धर्म परिवर्तन करने वाले ऐसे परिवारों को टारगेट करते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े। ऐसे परिवारों पर भी सॉफ्ट टारगेट होते थे जो कम पढ़े लिखे होते थे। उन परिवारों को कई तरह के प्रलोभन देकर धर्मांतरण की साजिश रची जाती थी। धर्म परिवर्तन करने वालों को बार बार हिंदू धर्म के बारे में गुमराह किया जाता था। धर्म परिवर्तन के लिए पैसे और घर का लालच दिया जाता है। धर्म परिवर्तन करवाने वाले बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का लालच देते थे और जब लालच में आकर लोग अपना धर्म बदल लेते थे तो उन्हें हिंदू धर्म और इस्लाम में फर्क समझ आने लगा। मोदी और योगी सरकार में सनातन युग का स्वर्णिम काल चल रहा है और जिन लोगों ने बरसों पहले गलती की थी, धीरे धीरे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। शांति शांति।